गाइस, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किस प्रकार होता है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन दो बातों पर निर्भर करता है, जैसा कि कीन्स ने बताया था, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन के बारे में आज आपको बताने आ रहे हैं कि कीन्स के क्या विचार है कंजम्पशन के संबंध में। कंजम्पशन को बढ़ाकर हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में कीन्स को जो विचार है वो आपके साथ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारा का सारा अभी कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के अंतर्गत ही चल रहा है। कंजम्पशन, कीन्स ने बताया कि कंजम्पशन दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज लेवल ऑफ इनकम। आय का स्तर क्या है, हम कितना उपभोग करेंगे, ये हमारी आय पर निर्भर करता है। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा उपभोग करेंगे, इनकम कम है तो हम कम उपभोग करेंगे। लेवल ऑफ इनकम इस तरह से कंजम्पशन को प्रभावित करता है कि लेवल ऑफ इनकम ऊंचा होने पर कंजम्पशन भी ज़्यादा किया जाता है, ऐसा माना जाता है, और कम होने पर कंजम्पशन कम होता है, ये विचार है। लेकिन दूसरा इसका फैक्टर होता है कंजम्पशन को प्रभावित करने वाला, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको कहते हैं हिंदी में उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि उपभोग करने की आदत। कौन व्यक्ति कितना उपभोग करता है। कुछ लोग कम उपभोग करते हैं, उनका पेट भर जाता है, कुछ लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं तब उनका पेट भरता है। जैसे कुछ लोग सिर्फ 2 रोटी खाते हैं तो उनका पेट भर जाता है, कुछ लोग 4 रोटी खाते हैं तब उनका पेट भरता है। यानी कि जो 4 रोटी खाता है उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है, और जो 2 रोटी खाता है उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है। तो अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे कि मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही कम है तो फिर क्या होगा, टोटल कंजम्पशन कम होगा, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर कि गांव के लोग ज़्यादा खाते हैं और शहर के लोग कम खाते हैं, यानी कि गांव के लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत शहर के लोगों की। तो इस तरह से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हिसाब से ही कंजम्पशन में चेंज आता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक होने पर कंजम्पशन बढ़ता है, मांग बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और रोजगार बढ़ता है, ये विचार है। लेकिन हमें ये देखना है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये कितने प्रकार की होती है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 प्रकार की होती है, जैसा कि कीन्स ने बताया है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एपीसी और एमपीसी का। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये होता है कि कोई भी उपभोक्ता अपनी आय का, वाई मीन्स मनी इनकम, अपनी आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च करता है, वो होती है एपीसी। और एमपीसी का मतलब होता है इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में चेंज होता है, कितना चेंज होता है, वो एमपीसी होती है। तो आपने देखा कि आय का जितना भाग उपभोग पे खर्च किया जाता है वो एपीसी होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की इनकम 1000 रुपये है, वो 1000 में से 600 रुपये उपभोग पे खर्च करता है, तो उसकी एमपीसी कितनी होगी, 60% होगी। अगर कोई व्यक्ति 80% उपभोग पे खर्च करता है तो उसकी एमपीसी 80% होगी। इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में चेंज होता है, अवश्य होता है। इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, अवश्य बढ़ता है। लेकिन इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता है जितनी कि इनकम में वृद्धि होती है, यानी कि डेल्टा सी इज लेस देन डेल्टा वाई, ये इसका मतलब हुआ। कीन्स ने ये बताया कि आय बढ़ने के बाद उपभोग बढ़ता है, लेकिन उपभोग जो बढ़ता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। किससे कम होता है, आय वृद्धि के मुकाबले कम होता है। एमपीसी 3 प्रकार की होती है। ये तो एमपीसी हो गई लेस देन 1, एमपीसी इक्वल टू 0,
MPC जीरो तब होगी जबकि आय में परिवर्तन होने पर कंजम्पशन में कोई भी चेंज ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आय में परिवर्तन होने पर कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं होता है, यानी आय बढ़ने पर कंजम्पशन का पर होने वाला व्यय बढ़ता नहीं है, तो MPC जीरो होती है। इसके विपरीत अगर जितनी आय वृद्धि हुई है उससे अधिक वृद्धि उपभोग में होती है तो MPC ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन व्यवहारिक जीवन में क्या होता है कि आय बढ़ने पर उपभोग अवश्य बढ़ता है, लेकिन उपभोग उतना नहीं बढ़ता है जितनी की आय बढ़ती है। इसकी वजह ये है क्योंकि उपभोक्ता सेविंग भी करना चाहता है। इसकी वजह है Y = C+S। इसलिए जो कंजम्पशन वृद्धि होती है आय वृद्धि की तुलना में कम होती है। अब इसी को एक डायग्राम में आप दिखा सकती हैं। APC एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे हम लोग इनकम, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, उपभोग, कंजम्पशन। इसमें ये दिखाया गया है कि उपभोक्ता की इनकम है वो एम के बराबर, कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है वो OC के बराबर, यानी कि जितनी इनकम है वो सारी की सारी इनकम उपभोग पे नहीं खर्च कर रहा है, बल्कि कुछ बचत भी कर रहा है, जिसकी वजह से कंजम्पशन उपभोग इनकम की तुलना में कम है। इनकम की तुलना में क्या कम है, कंजम्पशन कम है। तो ये है APC। अब MPC देखते हैं हम लोग। कंजम्पशन, ये मनी इनकम है और ये कंजम्पशन पे होने वाला खर्च है। मनी इनकम में वृद्धि हुई, कंजम्पशन में इतनी वृद्धि हुई, मनी इनकम में इतनी वृद्धि हुई। मनी इनकम बढ़ के हो गई है OM से OM डैश, उपभोग बढ़ के हो गया है OC से OC डैश। आप इसमें देख रहे हैं आप लोग कि पहले मनी इनकम थी OM, तब उपभोग पे होने वाला खर्च था OC। इनकम बढ़ने पर निश्चित रूप से उपभोग बढ़ गया है, लेकिन उपभोग में वृद्धि कितनी हुई है, C से C डैश तक की, जबकि मनी इनकम में वृद्धि हुई है M से M डैश तक की वृद्धि। उपभोग में होने वाली वृद्धि C डैश कम है किससे, मौद्रिक आय में वृद्धि से, यानी M डैश से। तो ये है MPC। इसका मतलब है कि MPC यहाँ पे कितनी है, MPC इज लेस देन 1। ये तो कीन्स का कंजम्पशन का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि उपभोग को बढ़ाकर, कीन्स के अनुसार उपभोग को बढ़ाकर रोजगार को एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर हमें रोजगार में और ज़्यादा वृद्धि करनी है तो हमें प्रभावपूर्ण मांग के दूसरा निर्धारक तत्व क्या है, हम पढ़ा चुके हैं पहले आपको। दूसरा निर्धारक तत्व है इन्वेस्टमेंट, उस पर ध्यान होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन बताएंगे कीन्स का, और ये सारा का सारा कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का ही पार्ट है। इसलिए सारे वीडियो देखिएगा, कोई वीडियो देखना ना भूलिएगा आप। ओके।